अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ऑटोकैड में आज की क्लास में दरअसल मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ब्लॉक मेकिंग। ब्लॉक कैसे बनाए जा सकते हैं और किस तरीके से उनके ऊपर काम किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं बताऊँ ब्लॉक की ज़रूरत क्यों पेश आती है या ब्लॉक होते क्या हैं। तो अगर आपने जनरल लाइफ में अपने ब्लॉक देखे हो ना, ब्लॉक जो ठप्पे जो कहलाते हैं, ठीक है, तो उनको आप इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं कि जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ती है वहीं पर आपने एक ब्लॉक बनाया हुआ होता है, पहले से ऑलरेडी आपके पास बनाया होता है। यानी कि आपको उसका जो पैटर्न होता है, जो उसका स्टाइल होता है, उसे आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खाली आप पिक करते हैं हाथ में और आप स्टेम पे लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और 600 दफ़ा लगाना हो, 500 दफ़ा लगाना हो, या 2 दफ़ा लगाना हो, 5 दफ़ा लगाना हो, फिर आपके लिए वो मसला नहीं होता। खाली आपने उसे इंक में लगाना होता है, उस ब्लॉक पे इंक लगानी होती है और कहीं भी उस ब्लॉक को लगा के पेस्ट कर देना होता है। उसके बाद जब आप ब्लॉक को उठाते हैं तो आपके पास वो जो डिज़ाइन होता है वो लग चुका होता है। ये सिंपली ब्लॉक होता है जिसे हम ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक पेंटिंग वगैरह कहते हैं, ठीक है ना। तो फोटोशॉप ऑटोकैड में भी कुछ इसी किस्म का ब्लॉक है और हम इसे इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। उसका मकसद यही होता है कि कोई एक चीज़ को बार बार अगर हमें चाहिए हो और कभी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है तो हम उस चीज़ को ब्लॉक का हिस्सा बना लेंगे। हम क्या करते हैं, मैं काम करता हूँ कि जैसे मैं इधर सिंपली ये मैंने एक पीस बनाया, या मैं खिड़की बना लेता हूँ, सिंपल खिड़की बना लेता हूँ, उसे हम ब्लॉक में डाल देंगे, ठीक है ना। सिंपल सी मैं खिड़की बना लेता हूँ। मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैंने @ लगा दिया। @ लगा के मैंने कहा कि जनाब एक्स में जो हमारी खिड़की हो ये हो जाए 4 फीट और कॉमा, और वाई में जो हमारी खिड़की, या एक्स में टैब लगा देता हूँ, टैब से वापस आ रहे हैं, एक्स में हमारी जो खिड़की हो जाए वो हो जाए तकरीबन 6 फीट और वाई में हो जाए हमारी खिड़की 6 फीट ना, हाँ तो सही है, और वाई में हो जाए 4 फीट इंटर। ये हमें हमारी खिड़की हासिल हो जाती है इस तरीके से, ठीक है ना। आ जाइए जनाब यहाँ पे, ये रही हमारी खिड़की, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद मैं इस खिड़की का सेंटर पॉइंट मालूम करता हूँ। इस तरह आपको एक विंडो छोटी सी बनाने भी आ जाएगी, अच्छी बात है। सेंटर पॉइंट मैंने ये मालूम किया, यहाँ से मैं नीचे ले आया सेंटर पॉइंट से, ठीक है। अब उसके बाद अब आपने डिसीजन लेना होता है, आपको 4 खानों वाली चाहिए या 2 खानों वाली, यानी 2 डोर्स हों या 4 डोर्स हों इस खिड़की के अंदर, तो आप डिसाइड कर लेते हैं जो आपको प्रेफर लगे। तो फ़िलहाल मैं 2 डोर्स वाली बना लेता हूँ। 2 डोर्स वाली कैसे बनाएंगे, मैंने ऑफसेट लगाया 2 इंच का, ऑफसेट लगाया मैंने 2 इंच का। इंच के लिए डबल कोट लगाएंगे, सिंगल कोट की जगह एंटर कर देंगे। इसको मैंने पिक किया, इधर डाल दिया, इसको मैंने पिक किया, इधर डाल दिया, और बीच वाला एलिमेंट जो था वो मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मज़ीद मैं ऑफसेट, एक मिनट पहले मैं इसको ज़रा डिलीट कर देता हूँ, बीच में जो मैंने बनाया ना इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये अब मैं ऑफसेट लगाता हूँ, एक मिनट पहले मैं ऑफसेट लगाता हूँ 2 इंच का और मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद उस पूरे ब्लॉक को मैं अंदर की जानिब ले आता हूँ, ठीक है। अंदर की जानिब ले आया मैं, या बैरूनी सिम तो ले जाएँ, अंदर की जानिब ले आएँ। अंदरूनी सिम ज़्यादा बेहतर है और होना भी अंदरूनी सिम ही चाहिए, ये रूल भी है, क्योंकि खिड़की का बैरूनी सिम से नापा जाता है खिड़की को, ठीक है ना, अंदरूनी सिम से नहीं नापा जाता। यानी पूरा एरिया तो 6 फीट का होता है, मजमूई तौर पे 6 फीट ही चलता है, लंबाई में 4 फीट चलता है, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मैं लगाऊंगा L प्रेस किया मैंने। अब यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट मैंने मालूम किया मिड पॉइंट, और इसे मैं नीचे से मिला देता हूँ। एस्केप, ऑफसेट लगा दूंगा 2 इंच का, और इधर मैंने डाला और मैंने इधर डाला। उसके बाद बीच वाले एलिमेंट को मैंने डिलीट कर दिया, फिर मैंने TR प्रेस किया, एंटर कर दिया, एक और स्पेस दबा दिया, ट्रिम के लिए 2 स्पेस दबाए। यहाँ से भी क्रॉसिंग हो रही थी और यहाँ से भी क्रॉसिंग हो रही थी। देखिए सिंपल से मैंने खिड़की बना दी है। अब इन दोनों के अंदर भी अगर आप चाहें तो आराम से बना सकते हैं। मैं L प्रेस कर देता हूँ, बना ही लेता हूँ मैं, और यहाँ मैंने क्लिक किया, ऐसे मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से स्केप, दोबारा स्पेस, और यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा काम है। अब ऑफसेट में लगाता हूँ 1 इंच का, ठीक है। एक इधर डाला मैंने और एक इधर डाला मैंने, ठीक है। एक इधर डाला मैंने और एक इधर डाला मैंने, ठीक है, और स्केप दबा दिया, फिर बीच में से मैंने डिलीट कर दिया। अब लेट्स स्टार्ट द ट्रिमिंग। 1 मिनट, TR स्पेस एंड एक और स्पेस, 2 दफ़ा स्पेस। उसके बाद ये ट्रिम कर दिया मैंने, ये ट्रिम किया, एक मिनट ये ट्रिम किया, और अच्छा ये ट्रिम नहीं हो रहा ना दरअसल, इसलिए मेरा माउस उधर चले जाता तो ट्रिमिंग नहीं होती। बाय द वे ये मैंने खिड़की बना ली है और 2 इसमें मैंने रख दिए पट असल में, ठीक है ना। ये भी ओपन होगा, ये भी ओपन हो सकता है। अब मैं चाहता हूँ इस खिड़की को 6 जगह घर में जैसे कि 20 खिड़कियाँ जगह जगह पे से कैसे डालेंगे, तो इसे मैं एक ब्लॉक का हिस्सा बना दूंगा। फिर ब्लॉक को जब हम कॉल करेंगे तो हमारे पास आता चला जाएगा।
अब इंसर्ट पे, एक मिनट रुकिए, होम पे मैं रहता हूँ, ब्लॉक ये रहा, इंसर्ट ब्लॉक पे क्लिक किया जाए तो ब्लॉक हम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इंसर्ट ब्लॉक पे करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि कोई ब्लॉक मौजूद ही नहीं है, तो क्या इंसर्ट होगा। तो पहले हमें ये जो हमारे पास चीज़ है ना, ये पूरी इसे हमें ब्लॉक का हिस्सा बनाना होगा। तो मैं इंसर्ट पे नहीं बल्कि बिल्कुल नीचे लिखा हुआ देखें, ये रहा क्रिएट ब्लॉक, क्रिएट ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें आप, ठीक है। तो मैं बी प्रेस करता हूँ, बी प्रेस करने से इंटर कर दें और ये क्रिएट ब्लॉक का ही आपके पास जो डायलॉग बॉक्स है वो आ जाता है, ठीक है। इसमें चंद चीज़ें होती हैं। नंबर 1 पे ये होता है कि नेम क्या रखेंगे आप, इसका नेम मैं रख लेता हूँ विंडो, ठीक है, विंडो। और उसके बाद नंबर 2 आता है मेरे पास कि जी पिक पॉइंट बताएं, यानी कि जब मेरा ब्लॉग बने तो उसका पिक पॉइंट क्या हो, कोई कॉर्नर हो या सेंटर पॉइंट हो, तो मैं पिक पॉइंट बता देता हूँ। मैंने पिक पॉइंट पे क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स चला गया, लेकिन पिक पॉइंट बताते ही डायलॉग बॉक्स वापस आ जाएगा। इस विंडो का जो कॉर्नर है ना, ये वाला, मैं इसे पिक पॉइंट बता देता हूँ, मैंने बता दिया। ये देखिए पिक पॉइंट, इसे पिक भी कर लिया और सारी डिटेल आ गई। उसके बाद ये मुझसे कहता है कि जनाब ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट नहीं है हमारा, तो मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, इसके ऊपर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, और मुझसे साथ साथ पूछता है कि जैसी कंडीशन है वैसी रहने दिया जाए मौजूद जो है, या फिर ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया जाए इसको भी, यानी जो मौजूद है इसको भी ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया जाए या फिर डिलीट कर दिया जाए। मैं कहता हूँ जैसा है वैसे रहने दिया जाए। कन्वर्ट टू ब्लॉक करूँगा तो वो फिर वो समझे एक पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वो जो इस पर अलग पीसेस है ना वो भी खत्म हो जाएंगे, यानी कि आपका जो ब्लॉक है वो पूरा एक पॉलीलाइन की तरीके से बन जाएगा। जो यहाँ मौजूद आपकी विंडो है ये भी आपने कहा रिटेन, जैसा है वैसे रहने दो। और डिलीट में क्या होगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा लेकिन आपका सेव जरूर हो जाएगा। अब मैं ओके कर देता हूँ, सॉरी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करना होगा ना मुझे। अब मुझसे कहा जा रहा है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, तो मैं यहाँ से पिक करता हूँ, ये तमाम ऑब्जेक्ट्स में सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं स्पेस लगा देता हूँ। कितना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ, 13 ऑब्जेक्ट्स फाउंड, ठीक है। उसके बाद इसका नाम मैंने विंडो दे दिया था, देखिए यहाँ पे स्क्रीन बन के आ गई विंडो की, नजर आ रही है आपको, यही जो शेप थी यहाँ पे। और आप में इसे अब ब्लॉक की यूनिट क्या होनी चाहिए, हमने कहा इंचेस में होनी चाहिए। और उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन देना चाहे तो दे दें, हम सिंपली इसे ओके कर देते हैं। देखेंगे वैसे के वैसे ही रिटेन, हमने इसे रिटेन कर दिया, यानी कि हमने इसे ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं किया, तो ये अलग अलग पीसेज में मौजूद है। लेकिन अब जब मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, देखिए इंसर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए मेरे पास एक ब्लॉक बना हुआ यहाँ पे, एक तो यहाँ पे भी आ रहा था, ठीक है। दूसरा जब मैं सिंपली मोर ऑप्शन पे जाऊँगा तो यहाँ से भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर 4-5 ब्लॉक में बना दूँ ना, 4-5 ब्लॉक, तो वो ज़्यादा ब्लॉक भी मेरे पास आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे, एक मिनट, अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँ, देखिए मेरे पास फ्रंट पे ही मेरे पास विंडो बनी हुई लिखी हुई आ जाती है। अब ये देखिए आप इस तरीके से, यहाँ मैंने छोड़ दिया। अब देखिए ये पूरा एक ब्लॉक है, ये पूरा एक, इसका पिक पॉइंट जो हमने दिया था ना, पिक पॉइंट देखिए और कहीं से मूव नहीं हो सकती है। इसको मूव करना है तो इसका पिक पॉइंट यही है, यहाँ पे क्लिक करें और इसको सिंपली मूव करें आप, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ से जो मैंने मूव किया था ना पकड़ के, वो फिर दबा के, मतलब वो तरीका है वो MS वर्ड विंडोज़ का तरीका है, वो थोड़ा नामुनासिब लगता है इसके लिए, क्योंकि इसका अपना तरीका ये है कि पिक करें और ड्रैगिंग ना करें, आप छोड़ दें सिंपली। लेकिन जब मैं बीच में से कहीं ना कहीं से उठाता हूँ ना, तो मुझे क्लिक दबा के रखना पड़ता है, फिर वो तरीका इसका अपना है भी नहीं ना, लीगल नहीं है। पॉसिबल तो है लेकिन लीगल नहीं है, यानी जब कोई रास्ता ना बचे तो आप ये तरीका इख्तियार कर सकते हैं। बाय द वे, अब दोबारा आप इंसर्ट पे जाते हैं, दोबारा विंडोज़ पे क्लिक कर देते हैं, जो एक और जगह डाल देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, मोर ऑप्शन पे जाता हूँ, नीचे एक्सप्लोड लिखा हुआ है, एक्सप्लोड पे क्लिक कर देता हूँ और ब्लॉक चूज़ कर लेता हूँ विंडोज़ का ही। एक्सप्लोड पे क्लिक किया हुआ है मैंने और मैं ओके कर देता हूँ। ये देखिए मेरे पास मुझसे कहता है फर्स्ट पॉइंट बताया, मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया। देखिए अब जो मेरे पास ब्लॉक बना हुआ है टूटा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ डिलीट करके दोबारा। मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया और मैंने मोर ऑप्शन पे क्लिक किया, एक्सप्लोड पे टिक है मेरे पास और विंडोज़ ही मैंने चूज़ की हुई है। अगर कोई और ब्लॉक होता तो मैं वो चूज़ कर लेता और मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। और अच्छा, यहाँ पे एंगल भी दे सकते हैं। एंगल क्या दिया जाए, एंगल आप कह लें फॉर एग्जांपल 45 डिग्री। मैं एक्सप्लोड भी खत्म कर देता हूँ। 45 आपने दिया, आपने ओके कर दिया। उसके बाद ये देखिए अभी 45 डिग्री पे आपका जो ब्लॉक है बनेगा, ठीक है। इंसर्ट ब्लॉक मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोबारा ऐसे पे क्लिक करता हूँ मैं, अब मैं मोर ऑप्शन पे जाता हूँ और एक्सप्लोड पे टिक रखता हूँ और एंगल को 0 रखता हूँ और ओके कर देता हूँ। नाउ यू सी, अब देखिए मेरे पास विंडोज़ बनी हुई नहीं आ रही है, लेकिन मैं कहीं भी क्लिक कर दूंगा ना, वहाँ मेरा ब्लॉक आ जाएगा। पिक पॉइंट, जहाँ से मेरा पिक पॉइंट होगा उसी तरफ से ब्लॉक मेरा क्रिएट होगा। लेकिन अब देखिए पूरा ब्लॉक मेरा टूटा हुआ है, ये सब मेरे देखो एलिमेंट्स टूटे हुए हैं, देख रहे हैं आप। जबकि यहाँ पर एक पिक पॉइंट था, यहाँ पे पिक पॉइंट भी एक नहीं है, यहाँ पे पूरा टूटा हुआ है। पिक पॉइंट खाली तब तक था जब मैं ब्लॉक को उठा के पेस्ट कर रहा था, उसके बाद ये पूरा ब्लॉक मेरे पास टूटा हुआ है। सो आई थिंक आपको ब्लॉक एडिटर, ब्लॉक एडिटर तो अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन इंसर्ट ब्लॉक और क्रिएट ब्लॉक के हवाले से जो लॉजिक्स थी वो समझ में आई होंगी। इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में ब्लॉक एडिटर पे भी काम करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।